घर में सुख समृद्धि खुशहाली के लिए मां लक्ष्मी को मनाने के लिए और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए कैसे और कहां शंख स्थापित करें, ये भी जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, तुलसीदास जी उत्तरकांड में लिखते हैं, न ही दरिद्र सम दुख जग माही। सचमुच में दरिद्रता से बढ़ करके ना नरक भी दुख नहीं है। बच्चा बीमार हो, दवाई के लिए पैसा ना हो, घर का कोई सदस्य बीमार हो, दवाई के लिए पैसा ना हो, बच्चा भूखा हो, उसको खाने के लिए हम कुछ ना दे पाएँ। ये कष्ट ऐसा कष्ट होता है कि मृत्यु से 100 गुना ज़्यादा कष्टकारी होता है। मतलब मौत आ जाए ठीक है, लेकिन ये कष्ट मौत से भी ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा कष्टकारी होता है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि सारे दुनिया का राज्य आकर के घर में हो जाए, कुबेर आकर के घर में बैठ जाएं, हम अरबपति हो जाएं, ऐसा नहीं। लेकिन कम से कम ऐसी परिस्थिति तो होनी चाहिए कि आदमी की जो जीवन शैली है उसके निर्वाह के लिए किसी से याचना न करना पड़े। और अगर आपके भी घर में सुख समृद्धि नहीं है, परिवार के सदस्य एक दूसरे से मनमुटाव रखते हैं, परिवार के लोगों की सेहत भी ठीक नहीं रहती है, तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में एक आपको शंख जरूर रखना चाहिए और हर रोज उस शंख को धूप दीप दिखा करके उसके ऊपर चंदन लगा करके और एक तुलसी का पत्ता चिपकाना न भूलें। माँ लक्ष्मी, देखिए वैसे तो लक्ष्मी किसी से रूठती नहीं है, लेकिन जो लोग अपने पत्नी का अपमान करते हैं, अपने पत्नी की बेइज्जती करते हैं, अपने बेटी को अपमानित करते हैं, निश्चित रूप से ऐसे लोगों के ऊपर लक्ष्मी नाराज होती है। पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, अगर आपने पत्नी का सम्मान नहीं किया और पत्नी के साथ अगर आप विश्वासघात कर रहे हैं, ऐसा काम कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए, तो आप विश्वास करिए, आप चाहे जितने बड़े धनवान होंगे, लक्ष्मी को आपको छोड़ने में क्षण भर नहीं लगेगा और एक दिन आप दरिद्रता का दंश झेलेंगे। इसलिए आपको अपने पत्नी में ही लक्ष्मी का रूप देखना चाहिए और मन क्रम वचन से उसके प्रति आपको विश्वस्त रहना चाहिए। अगर पत्नी का हृदय जल रहा है तो आप अगर ये कल्पना करें कि लक्ष्मी आपके दाहिने रहेंगी, तो ये तो आप दिन में स्वप्न देख सकते हैं, सच्चाई इसमें नहीं है। इसलिए आपको अपने पत्नी का सम्मान करना चाहिए और पत्नी का विश्वसनीय बनकर के जीवन जीना चाहिए। माँ लक्ष्मी कभी नहीं रूठेंगी। घर में अगर दरिद्रता का वास हो गया है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में दक्षिणावर्ती शंख में जल भर करके रखिए और हर रोज उस जल को बदलते रहिए। और माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास अगर नहीं है, बचत नहीं हो पाती है, तो शुक्रवार को लाल रेशमी कपड़े में मोती शंख लपेट करके अपने तिजोरी में रखिए। देखिए, लक्ष्मी का वास वहीं होता है जहाँ कन्याओं का अनादर नहीं होता है, जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है, जहाँ अतिथि और आगंतुकों को भोजन कराया जाता है, जहाँ घर के लोग आपस में सामंजस्य में रहते हैं, जहाँ भाई भाई से शत्रुता नहीं करता है, जहाँ माता पिता का सम्मान होता है, जिस घर के किचन में नॉनवेज नहीं बनता है, जिस घर के किचन में किसी प्रकार का मांसाहार नहीं तैयार होता है, वहीं लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है, वहीं लक्ष्मी अस्थायी रूप से रुकती हैं। जिस घर के लोग मदिरा सेवन नहीं करते हैं, जिस घर के लोग शेयर सट्टा लॉटरी में पैसा नहीं लगाते हैं, वहीं लक्ष्मी का अस्थायी वास होता है। और अगर ये 5 दुर्गुण आपके अंदर हैं तो कलयुग का वास आपके ऊपर हो जाएगा और वो कब आपको कहाँ पटक देगा ये कहा नहीं जा सकता है। कलयुग 5 जगह पे रहता है, सभी दर्शक जान ले। एक तो वो मांस में रहता है, मदिरा सेवन में रहता है, व्यभिचार में रहता है, जुए सट्टे में रहता है और झूठ में रहता है। ये 5 जगह पे कलयुग का वास होता है, सोने में भी रहता है। तो अगर इन 5 चीज़ों में से कोई दुर्गुण आपके अंदर है तो कलयुग का वास आपके दिमाग पर होगा और आपका दिमाग माने आपका मन
ऐसा कार्य करेगा जिससे आपका पतन हो जाएगा। क्योंकि मन से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। ये मन ही चोरी करवाता है, ये मन ही हत्या करवाता है, ये मन ही लूट करवाता है, ये मन ही व्यभिचार करवाता है, ये मन ही चाहे जो भी अपराध हो ये मन ही करवाता है। आपको बाहर दुश्मन खोजने की ज़रूरत नहीं है, ये दुश्मन आपके अंदर बैठा हुआ है। और इस दुश्मन को ठीक करने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ तरीका है कि आप अपने आप को भगवान को शरणागत कर दीजिए और मन को बुद्धि के अधीन कर दीजिए। मन लाख कहे लेकिन बुद्धि उसको डांट करके शिथिल कर दे, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, ये गलत कार्य है, ऐसा नहीं करना है, तो निश्चित रूप से जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।